हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने आज हम सब मिलकर के छठी कक्षा के संस्कृत के 5वें पाठ वृक्षा को पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। अर्थात जंगलों में, सभी जंगलों में पेड़ होते हैं और पेड़ ही जंगल की रचना करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा तई किमपि कूजन्ते वृक्ष। तई उनके ऊपर, उन पर, किमपि या वहां पर, किमपि कुछ, कूजन्ति कूजते हैं, बोलते हैं, वृक्षा वृक्षों के ऊपर। कौन? शाखा दोला सीना विहगा। हिलती हुई शाखाओं पर बैठ करके पक्षी कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति पवनम जलम सततम है, सततम, लगातार पानी पीते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? पानी पीते हैं और पवन को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। ये जो वृक्ष हैं साधुओं के समान लगते हैं, महात्माओं के समान लगते हैं, जो कि कम से कम खाते हैं, कम से कम पीते हैं ना। महात्मा लोग कम से कम खाते पीते हैं, ऐसे ये भी केवल जल पीते हैं और वायु खाते हैं। सिप्रंसी पादी पातालम च। जो उनकी शाखाएं हैं, उनकी जड़ें हैं, वो पाताल को छूती है। पादी पैर, पादी माने पैर। वो जो पैर हैं वो पाताल को छू रहे होते हैं। जड़ें मतलब नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। और नभ के ऊपर, नभ को, नभ शिरस्सु, नभ को सिरों के ऊपर, वहन्ति रखते हैं वृक्षा। ऐसा लगता है जैसे ऊंचाई पर हैं, तो जो आसमान तो उनके सिर पर है और जो उनकी जड़ें हैं वो उनके पाताल को छू रही हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पानी के अंदर वो अपने प्रतिबिंब को, पयोदर्पणे, पानी रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे होते हैं पेड़। जब बड़े लंबे पेड़ होते हैं ना, तो उनकी छाया जल में पड़ रही होती है, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ अपनी छायाओं को, अपनी फोटो को, अपनी प्रतिबिंब को आश्चर्य से, ये क्या चीज है, ऐसा सोच करके। प्रसारे स्वच्छाया छाया संस्तरणम। अपनी छाया को फैला करके, दूर तक फैला करके, संस्तरणम, दूर तक, प्रसारे, फैला करके, स्वच्छाया, अपनी छाया को, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। जो वृक्ष हैं मानो सबका सत्कार कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। आओ हमारी छाया के अंदर बैठो। जैसे हम घरों में सत्कार करते हैं ना, कहते हैं आइए बैठिए, हमारे घर में आइए। हम उनको आसन देते हैं, पानी देते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। ऐसे ही वृक्ष भी लग रहा है अपनी छाया को फैला करके, जो यात्री हैं, जो गर्मी से परेशान हैं, जो छाया में आने के लिए लालायित हैं, ऐसे यात्रियों को स्वागत करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो ये डॉक्टर हर्षदेव माधव का ये पाठ था, ये मैंने आपके सामने रखा। इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे, अब इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो शब्दार्थ हैं, तो ये तो बड़े आसान होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें संस्कृत में भी है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका अभ्यास देखो। पहला अभ्यास देखो। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके हिसाब से इनके खाली स्थानों को भरो। तो इसने वो दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, वनम वने वनानी। तो दूसरे में खाली जल दिया हुआ है द्विवचन में, तो उसमें एक वचन में क्या आएगा? जलम। तो द्विवचन में जले दिया ही हुआ है, बहुवचन में जलानी, जलम जले जलानी। और तीसरी में उसने प्रथम एक वचन में दिया हुआ है बिंबम, तो द्विवचन और बहुवचन को भरना है, बिंबे बिंबानी। अब दूसरा इसने
द्वितीय विभक्ति में दे रखा है, यथा वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। ठीक है, अब हमने द्वितीय विभक्ति में भरना है एक वचन और द्विवचन। किसका? वृक्षम वृक्षौ वृक्षान का किस में भरना है? पवन में भरना है। इसे पवनान दे रखा है ना, देखो बहुवचन पवनान दे रखा है, तो पवन के हिसाब से भरना है। पवनौ पवनम पवनौ पवनान। और तीसरे में जन दे रखा है, जनऊ, द्विवचन में दे रखा है जनऊ, तो इसका भर दीजिएगा जनम जनऊ जनान। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा दूसरे क्वेश्चन में कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उसमें उपयुक्त विभक्ति लगानी है और खाली स्थान को भरना है। उदाहरण के तौर पर इसने देखा, यथा अहम रोटिकाम खादामी, तो शब्द क्या था? रोटी का, रोटी का, संस्कृत में रोटी का बोलते हैं रोटी को, तो उसने क्या बना दिया? अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खाता हूं। द्विवचन का, द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का एक वचन। तो त्वम जलम पिबसी, इसे जल का भी एक वचन बनाना है, जलम जले जलानी। त्वम जलम पिबसी। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र है दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। अब यहाँ पवनम एक वचन में क्यों आया? क्योंकि हवा तो एक ही है ना, हर एक पेड़ के लिए अलग अलग हवा थोड़ी है। एक के लिए एक हवा, दो के लिए दो हवा, तीन के लिए तीन हवा, ऐसे तो नहीं बनेगी ना हवा। पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, ठीक है ना, जल वायु पृथ्वी आकाश, ये तो एक ही हैं, दो दो तीन तीन तो नहीं है ना, इसलिए एक ही आएगा, एक वचन में ही आएगा। क्या होगा इसका? वृक्षाः पवनम पिबन्ति। कथा ता कथा कथम कथाम लिखन्ति। कथाम क्यों आया यहां पर? बहुवचन हो गया ये, किसका? कथा, कथाम, कथा का। लता लते लताम, पर आपने पढ़ाई नहीं अभी, आपके क्लास में ये आया ही नहीं है अभी, इसलिए लता लते लताम, कथा कथे कथाम, तो यह कथाम हो गया, क्योंकि बहुत लोग हैं ना। आवाम, अब जंतुशाला भी एक ही रहेगी, चिड़ियाघर, जंतुशाला का मतलब चिड़ियाघर। आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दो जंतुशाला में जाते हैं, या जंतुशाला को जाते हैं, जंतुशाला में आ जाएगा इसमें। तीसरा देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। करने वाला, कर्तृपदानि काम करने वाला व्यक्ति कौन है? काम करने वाला। क्रिया कहते हैं एक्शन को, कर्म कहते हैं जो किया जा रहा है वो, और कर्ता बोलते हैं जो कर रहा है वो। ठीक है, तो यह कर्ता पद देखना है हमने। वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, तो यह करने वाला कौन है? वृक्ष, तो वृक्षा बन जाएगा। इसका क्या उत्तर आ जाएगा? वृक्षा। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, या कूजने वाले कौन है? चहचहाने वाले कौन है? कूजन्ति मतलब चहचहाते हैं, कूजती चहचहाने को बोलते हैं, तो चहचहाने वाले कौन है? विहगा। पेड़ तो नहीं चहचहा रहे ना, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो विहगा आ जाएगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे, पानी रूपी दर्पण में, वृक्षा वृक्ष, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, पश्यन्ति देखते हैं, तो कौन देखते हैं? वृक्षा।
कृषक अन्नानि उत्पादयति। यहां अन्न कौन उत्पादन कर रहा है? किसान। उत्पादयति का क्या आ जाए? कृषक। सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवर में कौन है? मत्स्य, मछलियां। तो मछलियां करता है ना, यहां पे सरोवर में मछलियां हैं, मछलियां करता हो गई, तो ये मत्स्य आ जाएगा। अप्रश्नात् नाम उत्तराणि एक पदेन चिनुतः लिखितः। एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? तो आपके श्लोक में क्या आया? पादही। पादही, पैरों से। हमारे पैर जमीन को छूते हैं ना, तो पैरों से। तो यह वृक्ष के पैर क्या हुए? शाखाएं, उसकी जड़ें। शाखाएं नहीं, जड़ें। पेड़ की जड़ें पाताल को छूती हैं, जमीन के अंदर होती हैं ना, तो यहां आ जाएगा पादही। जड़ें नहीं आएगा, पादही, पैर। जड़ को भी पैर ही बोलते हैं संस्कृत में। वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचते हैं? वनम रचयन्ति। कई सारे पेड़ मिलकर जंगल बन जाते हैं ना, पता है ना? जंगल में हजारों पेड़ होते हैं, तो एक एक पेड़ करके हजारों पेड़ बन जाते हैं, तो वो जंगल की रचना कर देते हैं। वृक्षा वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीना। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, शाखा दोलासीना नहीं लिखना आप लोगों ने। दोला मतलब हिलने वाली होती हैं, हिल रही हैं, पर कहां बैठे हैं पक्षी? शाखा, शाखासु। शाखासु, संतरे वाला सा लिख करके छोटे की मात्रा, शाखासु। समझ में आ गई? वेगा कुत्र आसीना, वेगा शाखासु आसीना। कौतकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। आश्चर्य में आकर ये वृक्ष क्या देखते हैं? तो क्या आएगा इसका उत्तर? प्रतिबिंबम, छाया को, अपने प्रतिबिंब को, अपने अक्ष को पश्यन्ति। ठीक है। अब ये पांचवा देखो, समुचत्तई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब वो जैसे हमने पहले शुरू में किया था वैसे ही आ गया इसमें। प्रथमा में क्या क्या दिया हुआ है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा में क्या दिया? गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः। ठीक है, अश्वः अश्वौ अश्वाः। बिल्कुल ऐसे लिखा जाए, जैसे लिखा ना वैसे लिखा जाएगा। द्वितीय में क्या दिया हुआ? सूर्यम सूर्य सूर्यान, अश्वम अश्वौ अश्वान, ना चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। चंद्र शब्द आया ना यहाँ पे। खाली स्थानों में देखो, बहुवचन में आया चंद्रान, दिख गया। तो चंद्र के हिसाब से बनाना हमने, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय में विडालेन विडालाभ्याम विडालई। ठीक है। अब इसने तृतीय में किसका पूछा हुआ है? मंडू का नाम पूछा हुआ है, मंडू का भ्याम। द्वितीय में मंडू का भ्याम आया हुआ ना। द्विवचन में, तृतीय के द्विवचन में क्या आया हुआ है? मंडू का भ्याम। तो मंडूकेन, मंडू का भ्याम, मंडूकही। चतुर्थी में सर्पाय, फिर खाली स्थान है, फिर सर्पेभ्य। तो दूसरे में हमने देखो, इसको जो नीचे वाला हिस्से में देखो, वहां वानराभ्याम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो ऊपर भी सर्पाभ्याम आ जाएगा, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। तो इसके दूसरे में क्या आ जाएगा? वानराभ्याम आया हुआ ना, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी में मोदकात मोदकाभ्याम
मोदकेभ्य, मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। और खाली स्थान में क्या आएगा? वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी में क्या आएगा? जनस्य, जनयोः, जनानाम दिया हुआ इसने। शुक्रस्य, शुक्रयोः, शुक्रानाम। शुक्रानाम नहीं आएगा, शुक्रानाम आएगा। शुक्रस्य, शुक्रयो, शुक्राणाम। ये ना की जगह अणा आ जाएगा, अणा, नाम। सप्तमी में देखो क्या दिया हुआ है? शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अब संबोधन में क्या आया हुआ देखो? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आया हुआ ना? अब इसका देखो, नर्तक, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। जब आगे पढ़ेंगे ना आप लोग, ये शब्द रूप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में ज़्यादा आएंगे। अभी तो हमने इसको, अब तो हमने आपके पांचवें पाठ वृक्ष के हमने ये अभ्यास करवाए आपको। अब देखो नीचे वाला छठा बड़ा रोचक है, बड़ा मजेदार, जिसको मजेदार बोलते हैं, मजेदार। भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। जो इनमें अलग है, भिन्न प्रकृति में अलग चीज, जो इनमें अलग है, इसको चीनो। पद माने शब्द, चीनो, चुनो, मतलब चीनो माने चुनो। तो देखो 3 नदियों के नाम दिए हुए इसने, लता, यमुना, नर्मदा। ना, गंगा, यमुना, नर्मदा। और बीच में लता डाल दिया इन्होंने एक। लता माने बेल, तो नदी नहीं है ना ये, तो ये भिन्न प्रकृति हो गई, अलग हो गई, तो लता हो जाएगा इसमें। दूसरे में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। 3 चीजें पेड़ों से पैदा होनी, पेड़ों से मिलने वाली हैं। देखो, उद्यान में पेड़ पौधे होते हैं, कुसुमम फूल जो है पेड़ पर लगता है, पौधों पर लगता है, और फलम, फलम पेड़ पर लगता है। पर इसमें एक अलग चीज क्या है? चित्रम। चित्र तो पेड़ पर नहीं लगते ना, वो चित्र तो बनाए जाते हाथ से, तो अलग हो गया। ऐसे अगला देखो, अब लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। 3 चीजें पढ़ने लिखने में काम आती हैं। लेखनी, लिखना, लिखने वाली कलम, पेन जिसको बोलते हो आप लोग। तूलिका, ब्रश जिससे पेंट करते हो। और पाठशाला, स्कूल, विद्यालय। ये पढ़ने लिखने वाली चीजें होगी ना। तो बीच में क्या? चटका। चटका कहते हैं चिड़िया को। तो चिड़िया तो विद्यालय में नहीं आती ना पढ़ने के लिए, वो लिखती भी नहीं है और वो पेंट भी नहीं करती, पेंटिंग भी नहीं करती। तो चिड़िया अलग हो गई एक चीज, तो चटका आ जाएगी इसमें। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। 4 चीजें हो गई। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। अब देखो, नारंगम माने नारंगी, संतरा जिसको बोलते हो आप लोग। कदली फलम माने केला, केला खाते हो ना, केला। और आम्रम माने आम, फलों का राजा आम। इसे बीच में नया शब्द क्या आया? मोदकम। अब आम है, केला है, नारंगी है या संतरा है, ये तो पेड़ पर पौधों पर लगते हैं। और मोदकम, मोदक पेड़ पर लगता है क्या? वो तो हलवाई के यहाँ लगता है, जब हलवाई बनाएगा उसको, तो अलग चीज हो गई ना मोदक, मिठाई, वो मिठाई में शामिल हो गई, तो मोदकम अलग हो गया। तो ये 4 अलग हो गए। पहले में लता अलग हो गया, अलग से हो गया। दूसरे में चित्र अलग से हो गया।
तीसरे में चटका अलग से हो गई, चौथे में मोदकम अलग से हो गया। आगे समझ में? तो बच्चों ये आपका ये पांचवा पाठ जो वृक्ष नाम से था, पांचवा पाठ छठी कक्षा का पूरा हो गया। इसका अभ्यास ही मैंने करा दिया आपको। कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, पर हाँ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर।